सुनीता विलियम्स की घर वापसी, धरती वापसी पर लगातार मेगा कवरेज हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। प्रगति भी सहयोगी मेरे साथ इस वक्त है और वहीं सुनीता विलियम्स जो 9 महीने से भी ज्यादा वक्त तक अंतरिक्ष में अपने सहयात्रियों के साथ फंसी रही, वहीं अब अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर वापस लौट रही हैं। क्यों सुनीता विलियम्स की वापसी में 9 महीने का समय लगा है और कितने बजे सुनीता विलियम्स का यान धरती पर लैंड करेगा, स्प्लैश डाउन होगा, दिखाते हैं आपको। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन के बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निखेग और अलेक्जेंडर गुरबुनोव भी स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गए हैं। बस चंद घंटे में सुनीता धरती पर वापस आ जाएंगी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुबह 8:35 पर हैच यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। स्पेसक्राफ्ट को धरती पर आने में करीब 17 घंटे लगेंगे और इसमें मौसम के कारण बदलाव भी हो सकता है। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू होगा। कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी। सुबह 3:27 के करीब फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी पहले भी हो सकती थी। यह सवाल सभी के जहन में है, मगर उससे पहले समझिए कि आखिर सुनीता किस मिशन पर गई थी और ऐसा क्या हुआ कि 9 महीने तक उनकी वापसी नहीं हो सकी। 5 जून 2024 को रात 8:22 पर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। सुनीता और विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट मिशन पर गए थे। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर फिर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना लक्ष्य था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। स्पेसक्राफ्ट 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आ गई। स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंट को थ्रस्टर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट का सुरक्षित रूप से लौटना मुश्किल था। नासा ने फैसला लिया कि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद एलन मस्क के स्पेस एक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीनों में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन लेकर जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से पाक अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेस एक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्रू 10 के लिए 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था। मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को मार्च के अंत तक टाल दिया। बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के ही इस्तेमाल का फैसला लिया। अब से कुछ ही देर में ये स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुनीता को सुरक्षित धरती पर ले आएगा और 9 महीने का इंतजार खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स के 286 दिन कैसे रहे? 5 जून 2024 को अंतरिक्ष के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। 8 दिन वहां पर गुजारे और 8 दिन गुजारने के बाद सुनीता की वापसी तय थी, लेकिन अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई और खराबी के कारण उनकी वापसी अटक गई। कई बार ऐसा हुआ कि सुनीता को लाने की कोशिश की गई, हर बार लेकिन वापसी का मिशन फेल हुआ और असफलता हाथ लगी। ट्रम्प सरकार की वापसी के बाद फिर से पहल की गई और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को जिम्मेदारी दी गई। 19 मार्च को फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग का समय तय और अब से कुछ देर बाद, चंद घंटे बाद लैंडिंग होगी।